नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल 900 क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 4 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। दोस्तों ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वाला लाइन से प्रश्न सॉल्व नहीं होता है फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका 3 है, 5 है, 4 है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 3 और 5 को आपस में जोड़ते हैं यानी कि 3 + 5 करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। और जब हम लोग 8 में 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा 4 बनता है। नीचे वाला संख्या आपका 4 दिया गया है। यही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे यानी कि 6 + 8 करेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से भाग किए थे तो यहाँ पर भी 2 से भाग करेंगे। 14 भागा 2 करने पर 7 बनेगा। नीचे वाला संख्या आपका 7 भी दिया गया है यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दोनों ऊपर वाले संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 8 + 4 करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। दोस्तों जोड़ने के बाद सभी में 2 से भाग किए थे तो यहाँ पर भी 2 से भाग करेंगे। 12 भागा 2 जो है हमारा 6 बनेगा। 6 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 6 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। दोस्तों जिस प्रकार से 7 का संबंध 64 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 8 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका 7 से 64 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 7 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 64 बन जाए। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर दोस्तों संख्या 7 है, अगर हम लोग 7 में +1 करते हैं तो हमारा 8 बनता है और 8 का स्क्वायर करने पर आपका 64। उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या 8 है। देखिए यहाँ पर संख्या 7 था तो इसमें +1 किया। यहाँ पर संख्या 8 है तो इसमें भी +1 करेंगे। 8 + 1 करने पर 9, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 81 बनेगा। 81 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 81 भरा जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से कार्य का संबंध जूल के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है पावर का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा तो यहाँ पर कार्य से जूल किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा तो दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक जो होता है आपका जूल होता है। तो यहाँ पर जो है एसआई मात्रक लिखा हुआ है उसी प्रकार से आगे आपका पावर है। दोस्तों पावर का एसआई मात्रक क्या होता है तो वाट होता है यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका वाट भरा जाएगा। वाट ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहे हैं निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है।
दोस्तों इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा ए बनेगा, पांचवा ए बन जाएगा, छठा ए बनेगा, सातवां ए और आठवां ए। दोस्तों अभी आपके इसमें और त्रिभुज बनते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज जो है आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनते हैं। ये जो है ये आपका 9वां त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों एक त्रिभुज आपका ए वाला भी बनेगा, ये आपका 10वां हो जाएगा। एक त्रिभुज जो है आपका ए वाला भी बनता है, ये आपका 11वां हो जाएगा। अभी इसमें आपके कुछ और त्रिभुज बनते हैं। आप लोग अपना दिमाग लगाकर त्रिभुज को काउंटिंग कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज दोस्तों आपका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है। ये जो है ये आपका 12वां त्रिभुज हो जाएगा। और दोस्तों एक त्रिभुज जो है आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है। ये जो है ये आपका 13वां त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर जो है आपके टोटल 13 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 13 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सीरीज को देखिएगा तो सबसे पहले आपका 3 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 16 है, 18 है, 36 है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों सबसे पहले आपका 3 के आगे 6 है। अगर हम लोग 3 गुना 2 करते हैं तो हमारा 6 बनेगा। 6 के आगे 8 है, यहाँ पर आपका +2 है। 6 + 2 8 बनता है। 8 के आगे 16 है, यहाँ पर गुना 2 है। 16 के आगे 18 है, +2 है। 18 के आगे 36 है, गुना 2 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो एक बार गुना 2 करता है तो एक बार +2। यहाँ पर गुना 2 है यानी कि अगला +2 बनेगा। 36 + 2 करने पर 38 बनेगा। 38 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो सभी को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आसान सा प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका ई है, इसके आगे जी है। दोस्तों अगर हम लोग ई + 2 करते हैं तो हमारा जी बनेगा। जी के आगे आई है, यहाँ पर जो है आपका फिर से +2 है। आई के आगे एल है, यहाँ पर आपका +3 है। एल के आगे आपका ओ है, यहाँ पर भी आपका +3 है। ओ के आगे आपका एस है, +4 है और आगे खाली स्थान है। ध्यान से देखिएगा तो 2 बार +2 +2, 2 बार +3 आगे +4 है। यानी कि आगे आपका फिर से एक बार +4 बनेगा। 2 बार कर दिया गया है। 2 बार +2 +2, 2 बार +3 यानी कि आगे आपका 2 बार +4 का अंतर बनेगा। +4 है तो अगला अंतर भी +4 का बनेगा। एस जो होता है दोस्तों ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है। 19 + 4 करने पर आपका 23 बनेगा और ABCD के क्रम में 23वें नंबर पर आपका W होता है। W आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। अंगूठी, गहने, हार और हीरे की अंगूठी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा अंगूठी, गहने, हार और हीरे की अंगूठी में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसका डायग्राम किसके अंदर बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सभी शब्दों को, तो अंगूठी है, गहने है, हार है और हीरे की अंगूठी है। दोस्तों गहने के अंदर जो है आपके अंगूठी और हार दोनों चले आएंगे। गहने के अंदर जो है आपके अंगूठी भी आता है और हार भी आता है। अंगूठी और हार दोनों एक प्रकार का गहना है, यानी कि गहने के अंदर ये दोनों का आरेख बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग गहने के लिए एक आरेख बना लेंगे और गहने के अंदर हम लोग अंगूठी और हार दोनों को रखेंगे, लेकिन ये दोनों का आरेख जो है आपका अलग अलग बनेगा। अंगूठी आपका अलग प्रकार का गहना होता है और हार जो है आपका एक अलग प्रकार का गहना होता है। इसलिए आगे देखिएगा तो हीरे की अंगूठी है। दोस्तों अंगूठी जो है आपको हीरे की भी अंगूठी हो सकती है, यानी कि अंगूठी के अंदर जो है आपके हीरे की अंगूठी का डायग्राम बनेगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहे हैं कि निश्चित अक्षरांकीय कोड में प्लेट को 45 और ब्लिक को 13 लिखा जाता है, उसी कोड में पेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा प्लेट से आपका 45 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ब्लिक से आपका 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पेस्ट से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्लेट को, तो दोस्तों प्लेट जो है आपके PLATE से मिलकर बनता है। अगर हम लोग ये सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो P का क्रम जो होता है आपका 16वां होता है, L का क्रम 12वां होता है, A का क्रम पहला होता है, T का क्रम आपका 20वां होता है और E का क्रम 5वां होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 16 + 12 आपका 28 बनेगा। 28 + 1 29, 29 + 20 करने पर 49 और 49 + 5 करने पर आपका 54 बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए 45 लिखा हुआ है, 54 से हम लोग 45 किस प्रकार से ला सकते हैं, आप लोग यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग 54 के दोनों संख्या को आपस में उलट कर लिखते हैं, यानी कि 5 के जगह पे 4 और 4 के जगह पे 5, तो हमारा 45 बनता है। दोस्तों यहाँ पर 5 है तो 5 के जगह पे पहले हम लोग 4 को लिखेंगे और 4 के जगह पे 5, यहाँ पर 4 है तो 4 के जगह पे 5, तो हमारा 45 बनता है। 45 आपका यहाँ पर दिया गया है। यही सेम हम लोग आगे ब्लिक के साथ करेंगे। ब्लिक जो है आपका BLEAK से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो B का क्रम दूसरा होता है, L का क्रम आपका 12वां होता है, E का क्रम 5वां होता है, A का क्रम पहला और K का क्रम 11वां। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 2 + 12 14 बनेगा। 14 + 5 करने पर दोस्तों आपका 19, 19 + 1 करने पर 20 और 20 + 11 करने पर आपका 31। 31 के भी दोनों संख्या को हम लोग उलट कर लिखेंगे तो पहले आपका 1 हो जाएगा और उसके बाद आपका 3 यानी कि 13 बनेगा। दोस्तों 13 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग पेस्ट के साथ करेंगे। पेस्ट जो है आपका PASTE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो P का क्रम दोस्तों 16वां होता है, A का क्रम पहला होता है, S का क्रम 19वां होता है, T का क्रम आपका 20वां होता है और E का क्रम 5वां। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 16 + 1 17 बनेगा। 17 + 19 आपका 36 और 36 + 20 करने पर 56 और 56 + 5 करने पर आपका 61 बनेगा। 61 के भी दोनों संख्या को हम लोग आपस में उलट कर लिखेंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से उलटेंगे। 1 के जगह पे 6 और 6 के जगह पे 1, तो पहले आपका 6 है तो 6 के जगह पे 1 को लिखेंगे। उसके बाद आपका दोस्तों 1 है तो 1 के जगह पे 6 को लिखेंगे तो हमारा
हमारा 16 बनेगा। 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए शब्दों में असंगत शब्द को पहचान करें। हाथी, वाघ, भेड़िया और तेंदुआ, ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों हाथी जो होता है आपका शाकाहारी जानवर है, जबकि बाघ, तेंदुआ और भेड़िया आपका मांसाहारी जानवर है। तो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हाथी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से BFK का संबंध IMR के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है DGP का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सिंगल अक्षर को देखिए दोस्तों, B से आपका I है, यहाँ पर जो है आपका +7 कर दिया गया है। F से आपका M है, यहाँ पर भी आपका जो है दोस्तों +7 कर दिया गया है। I से K से आपका R है, यहाँ पर भी +7, यानी कि सभी अक्षर में +7 कर दिया गया है। तो यही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे पहले अक्षर दोस्तों D है, D +7 करने पर कौन सा अक्षर बनेगा दोस्तों, D जो होता है ABCD के क्रम में चौथे नंबर पर होता है। 4 + 7 करेंगे तो 11, और ABCD के क्रम में 11वें नंबर पर K होता है, यानी कि यहाँ पर पहला अक्षर आपका K बनेगा। दूसरा अक्षर आपका G है, G जो होता है 7वें नंबर पर होता है। 7 + 7 करेंगे तो 14, और 14वें नंबर पर आपका N होता है। तीसरा अक्षर देखिए आपका P है, P का क्रम ABCD में 16वां होता है। 16 + 7 करेंगे तो दोस्तों आपका जो है 23 बनेगा, और ABCD के क्रम में 23वें नंबर पर आपका W होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका KNW दिया गया है, तो KNW ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुँच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।